हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं, वो भी अति महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में मिलेगी। कैसे? फ्री में। और कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा या फिर बीच में। हमारा पहला सवाल है, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जयपुर जिले में, बी ऑप्शन है बारां जिले में, सी ऑप्शन है जोधपुर या फिर करौली। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर सिर्फ 5 से 10 सेकंड में करना है। सभी को बता दूं, एंड तक देखोगे तो फायदों में रहोगे। 5000 प्रश्नों की वो भी रिवीजन बुक मिलेगी व्याख्या समेत। ठीक है, और यहाँ पर वो भी फ्री में। सभी 49 रुपए लेते हैं, 49 रुपए लेते हैं। सभी का राइट आंसर 12 जिले में बता रहे हैं सर, एकदम करेक्ट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा यहाँ पर 12 जिला। और मामा भांजा की छतरी की बात करें तो जोधपुर में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है, कालीबंगा की खोज कब की गई थी? ए ऑप्शन है 1951 को, बी ऑप्शन है 1952 को, सी ऑप्शन है 1919, डी ऑप्शन है 1960। सभी को पता होगा कालीबंगा की सभ्यता कहाँ पे स्थित है? सभी को पता होगा हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है, सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर बात करें अगर हम कि यहाँ पर 1900 यहाँ पर कब खोज की गई थी, जल्दी से कमेंट करिए। और घग्गर नदी के किनारे हैं। और सभी का राइट आंसर है सर 1952। एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और किसने की थी सभी को पता ही होगा, यहाँ पर अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने यहाँ पर खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर छोटा कर देते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? केवल पुरुष करते हैं, केवल महिलाएं? पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में, या फिर केवल घोड़े करते हैं? सभी को पता होगा बेसिकली ये क्या होता है कि लकड़ी के तो घोड़े होते हैं, लकड़ी के घोड़े होते हैं। और यहाँ पर बात करें तो उनको यहाँ पर पहनकर नृत्य किया जाता है। और इसमें माचिस की तीलियों जैसे यहाँ पर, या फिर फूल जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, स्वांग रचते हैं, उनकी जो आकृतियां बनाते हैं वो है केवल पुरुष करते हैं। एकदम करेक्ट आंसर केवल पुरुष। केवल पुरुष आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन है राणा सांगा, सी ऑप्शन रावचंद्र सेन, डी ऑप्शन है जसवंत सिंह। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। और सभी का यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? और सभी का राइट आंसर आ रहा है कि रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन थे, एकदम करेक्ट आंसर है। और जोधपुर के राजा थे। और मारवाड़ जो अपने महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर चौथा है, बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी? राव बीकानेर, राय सिंह ने, रावचंद्र सेन ने, या फिर लुणकरण ने? देखो, बीकानेर की स्थापना की बात करें तो 1988 को यहाँ पर बीकानेर की स्थापना हुई थी। और बीकानेर के अलावा अगर यहाँ पर जोधपुर की स्थापना की बात करें, जैसे जोधपुर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और बात करें इनकी तो इनका हुआ था 1459 को। और यहाँ पर अगर बात करें उदयपुर की स्थापना तो 100 साल और प्लस कर दो, 1559 को अमर सिंह के जन्म हुआ था। उदय सागर झील बनवाई थी उदय सिंह ने। और यहाँ पर बात करें बीकानेर के स्थापना विकास राय बीकानेर की थी। नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताना है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर? इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए बीकानेर। सभी ने नहीं बताना है, सभी को आंसर करना है जैसलमेर। बीसी ऑप्शन सभी का राइट है, क्योंकि यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से नीचे 3 जिले हैं, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। और राजस्थान का औसत है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, छठा है कि राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है खेजड़ी, बी ऑप्शन है रोहिड़ा, सी ऑप्शन है नीम, बबूल। देखते हैं यहाँ पर राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करते रहो। यहाँ पर सभी का राइट आंसर आना चाहिए रोहिड़ा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी को पता ही होगा रोहिड़ा क्या है, जल्दी से कमेंट करिए रोहिड़ा क्या है। सातवां सवाल आ चुका है आपका कि निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ए ऑप्शन है अलगोजा, बी ऑप्शन है मसक, सी ऑप्शन है रबाज और सिंगी। देखते हैं। और सभी को पता होगा कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। यहाँ पर घन वाद्य यंत्र होते हैं, यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, और बात करें तत्व वाद्य यंत्र और अवनद प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पर सुशिर की पूछ रहा है, नहीं है, यानी कि 3 है और 1 नहीं है। ठीक है, यानी कि जल्दी से कमेंट करिए। और फूंक से बजने वाले सुशिर कहलाते हैं। और अलगोजा फूंक से बजता है, मसक बजता है, और रबाज और सिंगी। जल्दी से कमेंट करिए सुशिर वाद्य यंत्र। रबाज एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर रबाज में 16 तत्व वाद्य यंत्र बेसिकली और 16 तार होते हैं। नेक्स्ट है आपका आठवां प्रश्न क्या करें, छोटा कर देते हैं इसको
कि राजस्थान में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है बांसवाड़ा में होता है, बी ऑप्शन है नागौर में, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है डूंगरपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो मैंगनीज के अलावा यहाँ पर बात करें राजस्थान में जो एकाधिकार प्राप्त हैं, एकाधिकार हम किस में प्राप्त हैं, जल्दी से कमेंट करो। सीसा जस्ते में है, सभी को पता ही होगा, सीसा जस्ते में हमें एकाधिकार प्राप्त है। और बात करें यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी खाने हैं, और बात करें बांसवाड़ा में है, जल्दी से कमेंट करो, ए ऑप्शन क्लिक कर दो। ए ऑप्शन मैंगनीज का उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। अभी बांसवाड़ा में कौन सी खान निकली है सोने की, जल्दी से कमेंट करिए। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पूछ रहा है। यहाँ पर 3 चीज़ें, एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, 1955 में बन गया था। फिर बना था टाइगर रिजर्व, वो बना था 1973। जल्दी से कमेंट करिए राष्ट्रीय उद्यान कब बना था। सभी का आंसर आना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, 1980 होना चाहिए। सभी का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। और 1 नवंबर की बात करें, तारीखें आपको याद रखा हो तो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गौवंश की दृष्टि से राजस्थान कौन सा स्थान पर है। ए ऑप्शन है पहला होगा, बी ऑप्शन दूसरा, सी ऑप्शन तीसरा, या फिर 5वां। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। गौवंश की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। और सभी को पता ही होगा, दूध उत्पादन में हम पहले पे थे, अब बाद में 2 पे हो गए हैं। 2 नंबर पे हम दूध उत्पादन में, और 5वें स्थान पर है गौवंश, यानी कि उसकी संख्या के आधार पर हम 5वें पे हैं। और सभी अच्छी कंडीशन है, लेकिन 5वें पे हैं, लेकिन दूध ज़्यादा उत्पादन कर रहा है राजस्थान। नेक्स्ट है आपका कि तारामीरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है नागौर में, बी ऑप्शन है पाली में, सी ऑप्शन है झालावाड़, डी ऑप्शन है जोधपुर। देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ भी ऑप्शन में आपको आता है, सबसे ज़्यादा गंगानगर में होता है और हनुमानगढ़, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में हनुमानगढ़ और गंगानगर नहीं दिया होता है, एक एग्जाम था उसमें, यहाँ पर ए ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। नागौर ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आपका राइट आंसर नागौर हो जाएगा, जोधपुर आदमी हो जाएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन है भरतपुर में है, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है बीकानेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि किस शहर में गंगा मंदिर। जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। गंगा मंदिर के बारे में आपको पता ही होगा, और यहाँ पर आपको आंसर करना है कमेंट में। सभी को देखते हैं कौन करता है। ये आपको बता दूं कि लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक मिलेगी, वो भी फ्री में। तो ये प्रश्न आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिए गंगा मंदिर कहाँ स्थित है। देखो आप क्वेश्चन नहीं करते हो, ठीक है। इसका आंसर दे दो कि सुंदा माता मंदिर किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है जालोर में, बी ऑप्शन है उदयपुर में, सी ऑप्शन है सिरोही, डी ऑप्शन है नागौर। और सभी को पता होगा 2006 की बात है, जब यहाँ पर रोपवे बनाया गया था, प्रथम रोपवे। अभी जो ऑल ओवर 7 से 8 रोपवे हो गए हैं, 7 अभी बन चुके हैं, ठीक है। सभी को 6 बनने थे, अभी 7 हो चुके हैं। सभी को बताना देना चाहता हूँ, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर क्या होता है, एक पहाड़ी होती है, दूसरी पहाड़ी के बीच में तार केबल से जुड़ा होता है, उसमें जो एक लटकता हुआ यहाँ पर जाते हैं इधर से उधर, ठीक है, और केबल तार से जाते हैं, ठीक है। और जालोर में स्थित है, एकदम करेक्ट आंसर ये ऑप्शन है, सभी का ये ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मूंछों वाले हनुमान जी मूर्ति कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। ओसिया जोधपुर, सालासर हनुमान जी जो कि चूरू में है, अजमेर में है, या फिर जयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, मूंछों वाले हनुमान जी। कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मूंछों वाले हनुमान जी बेसिकली यहाँ पर नाचते हुए भी हैं, नाचते हुए, सोते हुए भी हैं, काफ़ी प्रकार के हैं राजस्थान में। सभी को आंसर करना है। देखो सोते हुए, नाचते हुए, और जल्दी से कमेंट करें। त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो सवाई माधोपुर में है। सालासर हनुमान जी एकदम करेक्ट आंसर है, चूरू में है मूंछों वाले हनुमान जी। और एकदम प्रसिद्ध यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि राजस्थान में जनजातियों की न्यूनतम संख्या किस जिले में है, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है उदयपुर में है, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है अजमेर, डी ऑप्शन है जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि न्यूनतम किस जिले में है। सभी का राइट आंसर आ रहा है, और सभी का राइट आंसर आना भी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम संख्या आपका पता ही होगा, सबको पता होगा कि यहाँ पर सबसे न्यूनतम है बीकानेर में है, एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी को बता दूं कि यहाँ पर अगर प्रतिशत, यहाँ पर तो है 9, सॉरी यहाँ पर तो कितना है, जल्दी से कमेंट करिए। 77798 संख्या आपको मायने रखनी है, ठीक है। ये संख्या है सबसे न्यूनतम। नेक्स्ट है आपका मांदली आभूषण वाला 16वां प्रश्न। मांदली आभूषण कहाँ पहना जाता है, जल्दी से कमेंट करिए।
मांगलिक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, गला या फिर कमर। देखो मैंने क्या कहा था, 35 प्रश्नों का टेस्ट है, 20 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, 20 प्लस करने हैं, एकदम करेक्ट करना है। और सुबह 6:30 बजे हमारी क्लास आती है, पता ही होना चाहिए। मांगलिक आभूषण सभी को पता ही है, गले का एकदम करेक्ट आंसर है। हार हो गया, सभी ये गले में ही पहने जाते हैं, ठीक है। और बात करें अगर हम, 17वां प्रश्न आपका आ चुका है कि बादशाह का मेला भरता है पिंसागल में, पिनाय अलवर में, ब्यावर में या फिर मसूदा में। पिंसागन में या कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करिए। बादशाह का मेला सभी को पता ही है कि किस, एक बीरबल बनता है और मयूर जो मोर के पंख वाली वेशभूषा पहनता है और बनता है बादशाह का मेला, उसमें आगे आगे चलता है, कौन सा परिवार का होता है ये भी कमेंट करिए। ब्यावर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, लॉक कर दो सी ऑप्शन को। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न। 18वां कह रहा है शेखावटी की हवेलियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? ए ऑप्शन है गोदना के लिए, बी ऑप्शन है फट चित्रण के लिए, भित्ति चित्रण के लिए या मांडना के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो शेखावटी की हवेलियों की बात करें अगर हम, तो ये अपनी जो सभी को पता ही होगा झुंझुनू में ज़्यादातर पड़ती है। और अगर हवेलियों का शहर की बात करें तो वो जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा हवेलियों का शहर। और भित्ति चित्रों के लिए आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन है शेखावटी की, काफ़ी उत्कृष्ट रचनाएं होती हैं उनकी जो शैलियों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न है। 19वां क्या करा है, इसको थोड़ा सा इधर, निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र हैं? तारपी हैं, कमट हैं, माठ हैं या फिर ताशा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और सभी को आंसर करना है कमेंट में। निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र हैं पूछ रहा है, देखो नहीं है, सुशिर यानी फूंक से बजता है। और हमने स्टार्टिंग में देखे थे 3 थे और 1 नहीं था, उसमें आपको पता ही होगा। ताशा तो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो ये तो नहीं है। माठ घड़े का होता है, कमठ और तारपी। देखते हैं सबसे पहले सुशिर वाद्य यंत्र का कौन बताता है, जल्दी से कमेंट करिए। तारपी आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सभी को लॉक कर रहे हैं सर, ए ऑप्शन तारपी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर 20वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देते हैं। निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, नहीं पूछ रहा है। अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण, अनुचित मृदा और जल प्रबंधन, ठीक है। यानी कि मरुस्थल नहीं बनता है किस कारण से, सभी का आंसर आना चाहिए और सभी का राइट भी होना चाहिए। शहरीकरण, शहरीकरण कोई कारण नहीं है जो कि यहाँ पर इससे बन जाए क्या आपका मरुस्थल, क्योंकि शहरीकरण से मरुस्थल कैसे निर्माण होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। 21वां प्रश्न है, राजस्थान में एकीकरण के समय लावा ठिकाने को किस रियासत में मिलाया गया था? ए ऑप्शन है जयपुर में मिलाया, बी ऑप्शन जोधपुर में, सी ऑप्शन बीकानेर, डी ऑप्शन है मेवाड़। देखते हैं किसका आंसर आता है। और सभी को बताइए लावा के साथ साथ टोटल 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी जब राजस्थान एकीकरण हो रहा था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे, जल्दी से कमेंट करिए, नाम बताओ। एक तो लावा हो गया, एक निमराना हो गया, एक कुशलगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और मैं जयपुर में मिलाया गया था, सभी को पता ही होगा। निमराना बेसिकली टोंक यानी लावा टोंक में पड़ता था, एकीकरण के समय जयपुर में कर दिया गया था। 22वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि राजस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है। बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी 1952 को। और बात करें देवीलाल सांबर ने स्थापना की थी। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है बीकानेर, डी ऑप्शन है जोधपुर। भारतीय लोक कला मंडल की बात करें अगर हम, कि भारतीय लोक कला मंडल 1952 उदयपुर में स्थापना हुई थी, एकदम करेक्ट आंसर है उदयपुर में, देवीलाल सांबर थे। और क्या करते हैं वो भी आपको कमेंट करना है, इसका क्या कार्य है। 23वां प्रश्न आपका आ चुका है, ठीक है। कौन सा केवला देव पक्षी अभ्यारण्य है किस राष्ट्रीय जो राजमार्ग में, राष्ट्रीय राजमार्ग कह दो इसको, NH11 में है, स्थित है। NH18, NH21, NH62 सभी को पता होगा। एक तो पड़ती है दिल्ली, ठीक है, एक पड़ती है अपनी जयपुर, एक पड़ता है आगरा, ठीक है। तीनों को मिलाते हुए एक त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज के अंतर्गत यहाँ पर ये जो केवलादेव इस पे स्थित है, ठीक है, बीच में। और ये है NH21, क्या है 21, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, जिसने भी सी ऑप्शन बताया ना, सी ऑप्शन बताया एकदम 100% सही हो। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, कौन सी नदी माही की सहायक नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। जाखम नदी, सोम नदी, गंभीरी नदी या फिर अनास नदी। अनास कह दो, अनस कह दो, ठीक है, अनास कहना अच्छा लगेगा आपको। और सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर जैसे कि ये राजस्थान है, जैसे कि इसको बना देते हैं राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे बहती है माही नदी, माही की हैं सोम, जाखम और माही 3 है, ठीक है। अनास भी इसी की है, लेकिन गंभीरी नहीं है, ठीक है, गंभीरी नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर सी को लॉक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
देखो आज यहाँ पर हम मोबाइल में शिफ्ट हुए हैं, कल से आपको वापस से लैपटॉप में क्लासें मिलेगी। पूर्णतया राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH 62, NH 68, 21 और 58। देखते हैं। सबसे पहले स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट है। और सभी को बता दूं कि अभी शाम को डाल रहा हूँ क्लास, तो सुबह कल से सुबह मिलेगी आपको क्लास है, ठीक है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से करेक्ट करिए। क्या क्या आंसर होगा? सबसे बड़ा राजमार्ग राजस्थान का पूर्णतः एकदम 19 नहीं है, ठीक है, 62 है। 62 आपका राइट आंसर होगा। 21 तो केवला देव है, ठीक है। 26वां प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहा था। कौन सा दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है? कि ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन है मेहरानगढ़, सी ऑप्शन है कटारगढ़, डी ऑप्शन है आमेर। आमेर का जो दुर्ग है वो सभी को पता होगा। मेवाड़ की आंख बेसिकली हम कटारगढ़ को ही के बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपको कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं मिले, ठीक है, कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं मिले तब आपको कुंभलगढ़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आपका आ चुका है 27वां। 27वां कह रहा है खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, नीम का थाना में, अलवर में या फिर बीकानेर में? देखो बेसिकली अभी नीम का थाना को बनाया था, सॉरी जिला, बाद में हटा दिया गया। तो देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा। आंसर आ चुका है सभी का, बी ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पर फज किया था थोड़ा सा, कुछ कारण थे, ठीक है। नीम का थाना सभी के आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, कि जो इंदिरा गांधी थी ना, आपातकाल के समय खजाना ढूंढने के लिए एक दुर्ग की खुदवाई की थी, उसका नाम बताना है। जयगढ़ की थी, नाहरगढ़ की, मेहरानगढ़ या फिर मेघनी। देखो 1975 में आपातकाल लगा था, सभी को पता है, इंदिरा गांधी ने लगाया था और 1 साल तक एक्सटेंड किया था, फिर बाद में 77 तक इलेक्शन हुए थे। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जयगढ़, ठीक है। जयगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ चुका है 29वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो तिमनगढ़ का किला है कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन अलवर में है, बी ऑप्शन है धौलपुर, सी ऑप्शन है करौली, डी ऑप्शन है भरतपुर। देखते हैं तिमनगढ़ के किले के बारे में कौन बताता है सबसे पहले। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए, सभी का राइट आंसर आना चाहिए करौली। करौली में एकदम करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक कर दो। यहाँ पर आज थोड़ा मोबाइल में शिफ्ट है तो आपको यहाँ पर क्लास थोड़ी एक्सप्लेन वाली नहीं मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन MCQ वाली मिलेगी। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन बीकानेर, बालोतरा, बाड़मेर या फिर जोधपुर, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ इशू हो गए थे, इसीलिए मोबाइल पे हम शिफ्ट हुए हैं। कल से या परसों से आपको किस पे मिलेगी? PC पे मिल जाएगी क्लास, और लाइव मिलेंगे सुबह 6:30 बजे से हमारी क्लास आएगी। आज शाम को डाल रहा हूँ। सिवाना दुर्ग का बताना है आपको, बालोतरा बाड़मेर में है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न है, निमराना का किला कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन अलवर में, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है धौलपुर, डी ऑप्शन है कोटा। निमराना बेसिकली आपको मैंने 3 ठिकाने बताए थे, उसमें से था एक निमराना, एक था लावा, एक था कुशलगढ़, ठीक है। तो सभी का राइट आंसर था ए ऑप्शन, अलवर में है निमराना। जो प्रथम चरण हुआ था ए यानी पहला चरण राजस्थान के एकीकरण का, उसी समय इसको मिला लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृष्णमृग किस अभ्यारण्य में पाई जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में, रणथंभौर में, सरिस्का में या ताल छापर में? कृष्णमृग हम काले हिरण कह सकते हो आप, ठीक है, काले हिरण कह दो। और वो है आपका ताल छापर चूरू में। किस जिले में पड़ता है? चूरू। और ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ताल छापर झील भी है, सभी की सभी चूरू में है। नेक्स्ट प्रश्न है, थार का मरुस्थल विस्तार किन राज्यों में है? राजस्थान, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा, ठीक है। 4 में जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सा आपका राइट आंसर है। सभी का राइट आंसर डी होना चाहिए, डी को लॉक कर दो। किसको? डी आपका करेक्ट आंसर है, इसको लॉक कर दो। 4 में है। नेक्स्ट है आपका 34वां प्रश्न, कावो झील कहाँ स्थित है? बेसिकली ये खारे पानी की झील है। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सबसे बड़ी है सांबर, खारे पानी की। सभी का राइट आंसर जैसलमेर में स्थित है। नावा भी जैसलमेर में ही है। आज का अंतिम सवाल है 35वां। अब बताओ आपके 20 हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू कहाँ उत्पादित होती है? श्रीगंगानगर, जालौर, सवाई माधोपुर, जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए, और सभी का राइट आंसर आ रहा है सवाई माधोपुर। नहीं, सभी का राइट आंसर जालौर होना चाहिए, ठीक है। सवाई माधोपुर आप सभी बता रहे हैं, गलत हो, जालौर होगा, जयपुर भी नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 5000 की बुक के लिए आपको 10 वीडियो देखने हैं,
और 10 वीडियो देखने के बाद मुझे बोल दो कि मैंने 10 वीडियो देख लिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।